तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है काजल से काला कलंक। अरे अनीता, कहाँ भागे जा रही हो? आवाज़ सुनकर अनीता रुक गई। देखा तो पुष्पा जी अपने घर के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। अनीता ने उन्हें नमस्ते कहा। दीदी, आपने मेरे बेटे सोनू को कहीं देखा है? पुष्पा जी बोली। हाँ, सोनू यहीं है, कपिल के साथ खेल रहा है, तुम भी आ जाओ। अनीता अंदर गई तो देखा सोनू पुष्पा जी के घर पर है और उनके बेटे के साथ खेल रहा है। उसने सोनू को डांट लगाते हुए कहा, ऐसे बिना बताए कहीं जाते हैं क्या? तुम तो बोल रहे थे पार्क में खेलने जा रहे हो। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सोनू बोला, सॉरी मम्मी। अनीता कुछ कहती तभी पुष्पा जी बोल पड़ी, अरे बच्चा है, कहीं और तो नहीं गया, अपने ही घर में है। चलो तुम्हें एक कप चाय पिलाती हूँ। और दोनों बैठकर चाय पीने लगी। साथ ही साथ पुष्पा जी पूरे मोहल्ले की खुशखबरी भी अनीता को सुनाने लगी। अनीता को यहाँ आए हुए अभी 5 महीने ही हुए हैं। इससे पहले वे गांव में रहती थी, पर बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए उसका पति उसे शहर ले आया। यहाँ आने के बाद सबसे पहले अनीता की जिससे दोस्ती हुई वह है पुष्पा जी। और अनीता ने तो अपनी तरफ से कोशिश भी नहीं की। पुष्पा जी का स्वभाव इतना मिलनसार था कि बातों ही बातों में आपको अपना बना लेती हैं। अनीता जहाँ किराए पर रहती है, पुष्पा जी का अपना घर है। अभी अड़ोस पड़ोस में अनीता की जानकारी कम ही है। उसे सारी जानकारी पुष्पा जी से मिलती है कि कौन कैसा है और किसके घर में क्या हो रहा है। वैसे अनीता स्वभाव से बहुत सीधी है। पुष्पा जी का छोटा बेटा उसके बेटे सोनू का ही हम उम्र है, तो इस तरह से बच्चों की भी आपस में दोस्ती हो गई और दोनों एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो अब एक दूसरे के घर आना जाना लगा ही रहता है। धीरे धीरे अनीता पुष्पा जी पर बहुत विश्वास करने लगी और अपनी छोटी मोटी समस्याएं उन्हें बताने लगी और वह चुटकी में उसका हल निकाल देती। जैसे कि अनीता ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो सोनू के लिए एक अच्छी ट्यूशन का इंतजाम भी पुष्पा जी ने ही किया। एक दिन पुष्पा जी अनीता से बोली, आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है, रिश्तेदारी में कोई मर गया है। तुम एक काम करना, कपिल जब स्कूल से आए तो उसे अपने घर ही ले आना, हम लोग शाम तक वापस आ जाएंगे। अनीता ने कहा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कपिल का अच्छे से ध्यान रखूंगी। पुष्पा जी बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तभी तो कपिल की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ। अनीता बोली, और तरुण? पुष्पा जी बोली, तरुण बड़ा हो गया है, उसे हम साथ लेकर जा रहे हैं और साथ ही साथ इसे भी संभाल कर रख लो। उन्होंने एक पैकेट उसके हाथ में थमा दी। अनीता बोली, इसमें क्या है? पुष्पा जी बोली, इसमें मेरे गहने हैं, और उन्होंने पैकेट खोलकर उसे दिखाया। अनीता बोली, पर मैं यह कैसे रख सकती हूँ? पुष्पा जी बोली, तुम तो जानती हो सारे दिन घर बंद रहेगा और यहाँ चोरी की वारदातें आम हो गई है, तो मुझे डर लगता है। इसीलिए अगर तुम्हारे पास रहेंगे तो मैं चिंता मुक्त रहूँगी, अब मना मत करना। अनीता उनके आग्रह को टाल नहीं सकी और उसने पुष्पा जी के गहने रख लिए। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि पुष्पा जी उस पर कितना भरोसा करती हैं। शाम को जब उसके पति ऑफिस से आए तो उन्होंने अनीता को इस बात के लिए डांट लगाई कि ऐसे किसी के गहने नहीं रखते, यह गांव नहीं शहर है, यहाँ पर लोग बहुत बेईमान हैं, यहाँ पर किसी का भरोसा नहीं है। यह भी हो सकता है कि वह तुम्हें नकली गहने दे गई हो और आकर कहे कि मैं तो असली देकर गई थी, इसने बदल दिए। अनीता बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं पुष्पा जी को जानती नहीं? उसके पति ने कहा, अच्छा तो यह बताओ तुम उन्हें कितने दिनों से जानती हो? यह शहर है, यहाँ पर लोग दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं। अपने पति की बातें सुनकर तो अनीता को भी चिंता होने लगी और वह सोचने लगी, कहीं उसके साथ भी ऐसा ही हुआ तो। वह बहुत परेशान हो गई। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। पुष्पा जी यहाँ
सालों से रह रही हैं, फिर उन्होंने अपनी किसी और पड़ोसन को यह गहने क्यों नहीं दिए, सिर्फ मुझे ही क्यों दिए? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? वह बार बार जाती और पोटली खोलकर गहने देखती और खुद से कहती, गहने तो असली ही लग रहे हैं। शाम को जब पुष्पा जी वापस आई तब उसकी जान में जान आई। वह बोली, आइए दीदी बैठिए, आपके लिए चाय बनाती हूँ। आज नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तुम जल्दी से कपिल को बुला दो। अनीता ने कहा, ठीक है, अभी बुलाती हूँ। और उसने उनके बेटे को आवाज़ लगाई, बेटा जल्दी आओ, तुम्हारी मम्मी आ गई है। और फिर गहनों की पोटली पुष्पा जी को दे दी। पुष्पा जी ने उसे खोला और गहने देखने लगी। फिर वह बोली, अनीता, इसमें मेरी चैन कहीं दिखाई नहीं दे रही। यह सुनकर तो अनीता के हाथ पांव फूल गए। उसने कहा, ध्यान से देखिए, इन्हीं में होगी। अगर यहाँ होती तो मैं तुम्हें कहती ही क्यों? पुष्पा जी बोली। अनीता को याद आया और बोली, पुष्पा जी, मुझे अच्छे से याद है जब आप गहने देकर गई थी, इसमें कोई चैन नहीं थी। यह सुनकर पुष्पा जी भड़क गई और बोली, यह कैसी बातें कर रही हो? मैं भरोसा करके अपने गहने तुम्हें देकर गई, तुमने मेरी चैन ज़रूर कहीं छुपा ली है। तुम्हें वह बहुत पसंद थी ना? अनीता बोली, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं अभी देखती हूँ। घबराई हुई सी अनीता ने सोचा, हो सकता है जब वह गहने देख रही थी तब कहीं चैन निकल कर गिर गई हो और वह कमरे के अंदर भागी और सारा कमरा छान मारा, पर उसे कहीं भी चैन नहीं मिली। पुष्पा जी अक्सर वह चैन पहनती थी और अनीता को उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता था। वह अक्सर उनसे कहती थी कि वह भी इसी तरह का चैन बनवाना चाहती है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि वह उसे चुरा लेगी। उसे अपनी गलती पर अब रोना आ रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि आखिर क्यों उसने यह गहने अपने पास रखे। पुष्पा जी भी अंदर कमरे में आ गई और इधर उधर चैन खोजने लगी, पर जब चैन थी ही नहीं तो मिलती कहाँ से? और आखिर में उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। अनीता ने लाख कोशिश की उन्हें समझाने की, पर उन्होंने एक नहीं सुनी और आखिरकार अनीता को चोर साबित कर ही दिया। सबकी नज़रों में अनीता बस रोए जा रही थी। शोर शराबा सुनकर और भी लोग इकट्ठे हो गए थे। अनीता और पुष्पा के पति भी वहां आ गए और दोनों ने मिलकर मामला सुलझाया। अनीता के पति ने पुष्पा जी के पति से वादा किया कि भाई साहब, मैं जल्दी ही आपको चैन की कीमत के पैसे दे दूंगा, पर फिलहाल आप यह झगड़ा बंद कीजिए और पुष्पा जी को समझा बुझाकर घर ले जाइए। इधर अनीता का रो रो कर बुरा हाल था। आज रात अनीता ने खाना भी नहीं खाया। वह बस यही सोचती रही कि उसके साथ यह क्या अनहोनी हो गई। अगले दिन सुबह सुबह पुष्पा जी फिर से उनके घर पर पहुंच गई। अनीता ने उन्हें देखते ही कहा, पुष्पा जी, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने आपकी चैन नहीं ली। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तभी अनीता के पति बाहर आए और बोले, बहन जी, यहाँ तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कल आपके पति से बोल दिया है, आपकी चैन की कीमत मैं जल्दी उन्हें दे दूँगा। पर अब की बात पुष्पा जी ने कहा, भाई साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अनीता बहन, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। उन्होंने कहा, मेरी चैन मेरे घर पर ही है। जल्दबाजी में मैं उसे बेड पर ही छोड़ गई थी। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए अनीता से माफ़ी मांगी, पर क्या अब इस माफ़ी का कोई मोल था? यह सुनकर अनीता को बहुत खुशी हुई। उसके सर पे से बोझ हल्का हो गया और साथ ही साथ पुष्पा जी और अनीता में बातचीत बंद हो गई। पर लोगों की नज़रों में तो पुष्पा जी ने अनीता को चोर साबित कर ही दिया था और उस पर चोरी का कलंक लगा दिया था। अब अड़ोस पड़ोस में रहने वाली महिलाएं उसके बारे में बातें करती रहती थी। वह कितना ही स्पष्टीकरण दे,
यह बातें नहीं रुकेंगी, क्योंकि काजल से भी काला होता है कलंक। उसने अपने पति से कहा, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, क्या हम कहीं और रह सकते हैं? और कुछ ही दिनों में अनीता ने वहाँ से मकान खाली कर दिया। पर उसे इस घटना से अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल चुकी थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।